आइए हम जानते हैं जितिया व्रत की शुरुआत कैसे हुई। जाने इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। जितिया का व्रत इस वर्ष 14 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत को संतान की लंबी उम्र और सलामती के लिए माताएं करती हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ और जितिया व्रत कथा का पाठ करने से बच्चों के जीवन में खुशहाली आती है और उनकी आयु बढ़ती है। जितिया का व्रत हर साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस वर्ष जितिया का व्रत 14 सितंबर 2025 को किया जाएगा। यह व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से बच्चों के जीवन में सुख शांति आती है और इनकी आयु बढ़ती है। इस दौरान महिलाएं निर्जला उपवास रखकर भगवान की पूजा अर्चना करती हैं। जितिया से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं का पाठ करना शुभ माना जाता है। जैसे पहला है जीमूत वाहन की कथा। जितिया व्रत की एक प्रसिद्ध कथा गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब जीमूत वाहन के पिता बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटों को सौंप दिया और वानप्रस्थ आश्रम चले गए। जीमूत वाहन को राजा बनने का अवसर मिला, लेकिन उन्हें राजगद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने राज्य का कामकाज अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल में रहने लगे। जंगल में रहते हुए जीमूत वाहन का विवाह मलयवती नाम की राजकुमारी से हो गया। एक दिन वे जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत ज़ोर ज़ोर से रोती हुई दिखी। जीमूत वाहन ने उनसे पूछा, माँ तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब उस महिला ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मेरा एक ही बेटा है और मैं उसके बिना जी नहीं सकती। लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है कि हर दिन हम अपने वंश का एक नाग पक्षियों के राजा गरुड़ को बलि स्वरूप देते हैं। आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। यह सुनकर जीमूत वाहन ने उसे शांत करते हुए कहा, माँ चिंता मत कीजिए, आज आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, उसकी जगह मैं खुद को बलि दूंगा। इसके बाद जीमूत वाहन ने उस महिला के बेटे शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि स्थल पर जाकर लेट गए। जल्द ही पक्षीराज गरुड़ वहां पहुंचे। उन्होंने लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को नाग समझ लिया और अपनी चोंच में दबाकर पहाड़ की ऊंचाई तक ले गए। लेकिन जब गरुड़ ने देखा कि उनकी चोंच में दबा जीव लगातार कराह रहा है और रो रहा है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब जीमूत वाहन ने पूरी घटना उन्हें बताई कि किस तरह उन्होंने नागवंश की स्त्री से वादा किया और उसके बेटे की जगह खुद बलिदान के लिए तैयार हो गए। यह सुनकर गरुड़ जीमूत वाहन को निस्वार्थ भावना और बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। गरुड़ ने न केवल जीमूत वाहन को छोड़ा बल्कि वचन दिया कि अब से वे कभी नागों से बलि नहीं लेंगे। कहा जाता है कि तभी से संतान की रक्षा और लंबी उम्र के लिए जीमूत वाहन की पूजा और जितिया व्रत की परंपरा शुरू हुई। चील और सियारन की कथा। जितिया की प्रसिद्ध कथाओं में से एक है चील और सियारन की कथा। कहा जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे एक जंगल में एक चील और एक सियारन रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन दोनों ने गांव की महिलाओं को जितिया व्रत की पूजा की तैयारी करते देखा। इसके बाद दोनों ने व्रत रखने का निश्चय किया। दोनों ने विधि विधान का पालन कर जितिया व्रत रखा, लेकिन कुछ समय बाद सियारन को भूख सताने लगी। वह भूख सहन न कर सकी और चोरी से भोजन कर लिया, जबकि चील ने पूरे नियम से व्रत पूरा किया। अगले जन्म के दोनों बहन बनकर एक राजा के घर में जन्मी। बड़ी बहन सियारन के बच्चे बार बार मर जाते थे, जबकि छोटी बहन चील के बच्चे स्वस्थ रहते थे। जलन के कारण बड़ी बहन ने कई बार अपनी छोटी बहन और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। अंत में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भी जितिया व्रत किया। इसके बाद उसे संतान सुख और बच्चों की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिला। इसके बाद कृष्ण से जुड़ी एक कथा है। महाभारत काल से भी इस व्रत का संबंध बताया जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के समय अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस मृत शिशु को पुनः जीवित कर दिया। इस बच्चे का नाम जीवित पुत्रक रखा गया।
और माना जाता है कि तभी से संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए जितिया व्रत की परंपरा शुरू हुई। हिंदू विक्रम संवत के अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिन तक चलने वाला त्यौहार मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका के पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। उस दिन माताएं स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। जीवित पुत्रिका दिवस पर एक सख्त उपवास जिसे खुरजितिया कहा जाता है, पानी के बिना मनाया जाता है। तीसरे दिन जीवित पुत्रिका दिवस पर एक सख्त उपवास जिसे खुरजितिया कहा जाता है, पानी के बिना मनाया जाता है। तीसरे दिन का व्रत समापन पारण के साथ होता है, जो दिन का पहला भोजन होता है। मिथिला, थरुहट, पूर्वोत्तर बिहार और पूर्वी नेपाल के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के भोजन और विशेष त्यौहार विनम्रता भोर, करी और सफ़ेद चावल, नौनी का साग और महुआ की रोटी के साथ मछली तैयार की जाती है। पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के भोजपुरी क्षेत्र में नौनी का साग गर्मियों में पुष्लांजलि। यह त्यौहार मुख्य रूप से नेपाल और बिहार, झारखंड और भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी और मैथिली भाषी क्षेत्रों में मनाया जाता है।